बहुत अच्छी तैयारी है अब की बार हमारी। और अब की बार क्यूआर कोड लगा रखा है हमने, तो हमें उम्मीद है कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल की शिकायत कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है और जिस प्रकार से चेयरमैन साहब ने मुझे बताया कि 30 मिनट के अंदर अंदर हम उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे जहाँ से अगर इस प्रकार की कोई घटना होगी, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई घटना होगी। और हमने जहाँ परीक्षाएं हो रही है उसके आसपास धारा 144 लगा दी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो। सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं जो परीक्षा केंद्र है। हाँ, हमने सारी तैयारियां पूरी कर रखी है कि किसी प्रकार से भी ऐसा ना हो, और निश्चित तौर से कहीं भी इस प्रकार की शिकायत मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगी। देखिए, कई बार कुछ निर्णयों के बारे में ना गलतफहमी पैदा हो जाती है, और कई बार गलतफहमी इतनी हद तक पैदा हो जाती है कि वो बार बार एक ही बात रहती है, कितना भी समझा लो। जहां तक मैं समझता हूँ ये सरपंचों के पक्ष का निर्णय है। सरपंचों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हम सब का ये अनुभव है कि सरपंच बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आरोप लगा के, इंक्वायरी लगा के बाद में उनको ही भुगतना पड़ता है। जबकि वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं बेचारे, काम करने वाला तो कोई और होता है, लेकिन आरोप उसके ऊपर होता है, तो वो सारा उन्हें भुगतना पड़ता था। और कई बार तो सरपंची के बाद भी जब दूसरा चुनाव होता था उसके बाद भी कई कई साल तक केस चलते रहते थे। तो इस व्यवस्था में सरपंच जो था वो बिल्कुल सुरक्षित हो गया। अब अगर गड़बड़ है तो उसके लिए तो ठेकेदार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है जो काम करवाने वाला है, सरपंच उसकी देखरेख करेगा। तो ये सरपंच की जिम्मेदारी थी। तो मैं तो समझता हूँ ठीक है, लेकिन अब जब एक गलतफहमी पैदा होगी तो बातचीत कर लेनी चाहिए, अपने लोग हैं तो उनसे बातचीत करने में क्या रज है। आज अगर मंत्री जी ने उन्हें बुलाया तो मैं समझता हूँ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। सर, लगता है जो गतिरोध चल रहा है लंबे टाइम से समाप्त हो जाएगा। देखिए, बातचीत से बड़े बड़े गतिरोध समाप्त हो जाए, ये भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, अब कहीं भी किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है ना जी, वो यही कहता है कि बदले की भावना से कार्रवाई है। अब देश में नियम कानून है, अगर कोई गलती करेगा तो निश्चित तौर से उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में भी कई बार बातचीत की और कई बार उनको बुलाया भी, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा, तो कई बार उन्होंने अपनी बात कही और कुछ पुख्ता प्रमाण होंगे तो मेरे ख्याल तभी गिरफ्तारी हुई होगी। तो निश्चित तौर से अब कोई भी अधिकारी है वो ऐसे तो गिरफ्तारी नहीं किसी करेगा कि उसकी भी कल कोर्ट में जाके उसके खिलाफ भी उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे तभी उन्होंने कार्रवाई की।